बागपत में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम ताकत में नहीं हैं, हमारे लोगों को सहने पड़ रहे हैं जुल्म, लेकिन जल्द ही ये ताकत और सत्ता हमारे कदमों के नीचे होगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए ये भी कहा कि वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अब मैं फिर आपसे क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म पे आधारित है और हमारी राजनीति कर्म पे आधारित है। हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं। उसके लिए देखिए, सामाजिक परिवर्तन होगा तो जितेंद्र को जान नहीं देनी पड़ेगी। हम अपनी ड्यूटी करें। जितेंद्र भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, क्या वो आपके पास भी समस्या लेकर पहुंचे थे? दुख इस बात का है कि जितेंद्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मुझसे, वो मेरे शायद हो सकता है मेरे पास ही वहां जा रहे हो पार्लियामेंट में, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो मन में इच्छा ले गए थे कि भाई चंद्रशेखर से मिलके जो है मैं इस न्याय को लेने का काम करूंगा, लेकिन किस परिस्थितियों में कितना उनको सताया गया कि उन्होंने कदम उठाया, मुझे इस बात का दुख। जितेंद्र को न्याय दिलाने को लेकर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 50 मामले मेरे सामने आए हैं। सारे मामले ऐसे ही, किसी की जमीन दबा ली गई है, किसी के घर पे कब्जा कर लिया गया है, किसी का मारपीट हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी पे झूठा मुकदमा गया। तमाम इस तरह की घटनाएं यहाँ सामने आई हैं और ये सरकार का फेलियर। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने जितेंद्र की मौत को बीजेपी सरकार की विफलता का करार दिया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने संसद भवन, रेल भवन के सामने जाकर आत्मदाह जैसा कदम उठाया। जितेंद्र उनके पास न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचा था। मुझे बताया गया है कि वह पार्लियामेंट के सामने मुझसे मिलने और न्याय मांगने की इच्छा लेकर गया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनाई गई, उसने अपने प्राण बलिदान करने पड़े। सांसद चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रही है। अगर समाज में बदलाव होगा तो किसी और जितेंद्र को अपने प्राण नहीं न्यौछावर करने पड़ेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सरकार दलितों की आवाज सुनने में असफल रही है।